प्रभु यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश। और आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 29वें और 30वें पद पर कुछ देर विचार करेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में कहते हैं, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में एक चुनौती दे रहे हैं अपने लोगों को, अपने चेलों को, उन सुनने वालों को जो वहां पर बैठे हैं, कि परमेश्वर देह की परिपूर्णता से नहीं, पर परमेश्वर देह की पवित्रता से प्रेम करता है। आपके शरीर में पूरे अंग हैं या कोई अंग नहीं है, परमेश्वर को इस बात से मतलब नहीं है। वो हमारा मूल्यांकन इस रीति से नहीं करता। जो संसारिक राजा होते हैं, संसारिक अधिकारी होते हैं, और यहां तक कि जो संसारिक बनाए हो देवी देवता हैं, उनको बलि करने से पहले यह देखा जाता है कि संपूर्ण शरीर है या नहीं। यदि कोई अंग भंग है तो उसको परमेश्वर को नहीं चढ़ाया जा सकता। और यह बात पुरानी व्यवस्था में भी थी कि जो उस पशु को परमेश्वर के सामने लाना, उसको बलि करने के लिए लाना, मेल बलि होम बलि के लिए चढ़ाना, जो संपूर्ण हो, जिसका आंख फूटी हो या जिसका पैर कटा हो या जिसके कोई अंग कम हो, ऐसे पशु को परमेश्वर को बलि नहीं चढ़ाया जा सकता था। पर यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो तू उसको निकाल कर फेंक दे। तेरा एक अंग नष्ट हो जाए कोई बात नहीं, पर तेरी सारी देह तो बच जाए, अर्थात शेष देह जो पवित्र है उसको परमेश्वर स्वीकार करने को तैयार है। पुरानी व्यवस्था में अंग भंग की अनुमति नहीं थी। जिसके के पूरे अंग नहीं है उसको बलि नहीं चढ़ाया जा सकता था, और ना अभी भी संसारिक देवी देवताओं को जो बलि चढ़ाई जाती है उसमें सारे अंग होना चाहिए। पर परमेश्वर ने नई व्यवस्था में इस बात को स्थापित किया। मुझको याद है जब हम कॉलेज में थे और एक शहर में रिट्रीट चल रही थी, और जैसा कि हर रिट्रीट करीब करीब रविवार को ही समाप्त होती है, दोपहर के खाने के बाद छुट्टी हो जाती है, वो रिट्रीट भी संडे के रोज दोपहर में खत्म हो गई। और उसके बाद एक ट्रेन थी जिससे कि लौटा जा सकता था, और ये सारे जवान लोग उससे लौट रहे थे और बड़े आनंदित थे, और बहुत आनंद के साथ कोई इस बोगी में बैठा था, कोई उस बोगी में, और खिड़कियों से और दरवाजों पर लटक लटक कर एक दूसरे को इशारा कर रहे, एक दूसरे का अभिवादन कर रहे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। और तब एक स्टेशन से गाड़ी निकली और उसका सिग्नल जो था वो थोड़ा आम सिग्नलों से नजदीक था, और उस लड़के की नजर नहीं पड़ी जो झुक झुक कर अपने दोस्तों से बात कर रहा था, और वो उस सिग्नल से टकरा गया और नीचे गिरा, और उसका एक पैर पटरी पर आ गया और पैर कट गया। और उसको उसके मित्र तुरंत एक बड़े अस्पताल में ले गए, और इत्तेफाक से उस अस्पताल में
जो नर्स थी वो उसकी माँ थी। और जब उसको मालूम हुआ, वो भागते दौड़ते आई और उसने देखा कि स्ट्रेचर पर उसका लड़का है और उसका पैर कट गया है, उस दूसरी जगह पर उसका पैर है। और उस मां से वो दृश्य देखा नहीं गया और उसने उसके पैर को उठाया और उसके कटे हुए अंग पर लगा दिया। और तब उस लड़के को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और जब ले जाया गया तब तक उसके शरीर में इस कटे अंग को जोड़ देने के कारण टेटनस के कीटाणु इतना फैल चुके थे कि वो मर गया। एक अंग को जो कि कट गया था उसको जोड़ देने से, क्योंकि मनुष्य ये देखता है देह की परिपूर्णता, पर उस एक अंग के जोड़ देने से, रख देने से वहां उसका पूरा शरीर बर्बाद हो गया और वो लड़का मर गया। जबकि वो मेडिकल में थी, लेकिन वो सारी बातें भूल गई और स्नेहवश, और चूंकि वो वहां का स्टाफ थी, वहीं थी, उसको कोई रोका भी नहीं, कोई समझ भी नहीं पाया और क्या से क्या हो गया। प्रभु यीशु मसीह इसी बात को प्रकट करते हैं कि यदि तेरा एक अंग भी तुझको ठोकर खिलाता है तो उसको अलग कर। ऐसा ना हो कि उस अंग के ठोकर खिलाने का प्रभाव धीरे धीरे पूरे शरीर पर पड़े और वो पूरा शरीर दंड के योग्य हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं दंड से बचें, और इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर आंख का भी और वहां पर उसने पैर का भी उदाहरण दिया कि पैर के द्वारा भी हम अपने अंगों को ठीक रखें। यदि तेरी आंख ठोकर खिलाए तो उसे फेंक दे, और यदि तेरा देना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे भी काट के अलग कर दे। अर्थात जीवन की वो सर्वोत्तम चीज जिससे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, यदि हमारे लिए वो ठोकर का कारण है तो उसको हमको अपने पास से अलग करना है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उन बातों को जो शरीर की हैं और जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, उनको हम किसी रीति से अपने से जोड़ के ना रखें। कहीं ऐसा ना हो उसके कारण हमारा पूरा शरीर बर्बाद हो जाए, हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाए और हम परमेश्वर से अलग हो जाए। ये एक बड़ी परीक्षा शद्रक, मेशक और अबेदनगो पर आई थी और उनसे कहा गया था कि इस मूर्ति को झुककर प्रणाम करो, वरना तुम्हारी ये देह जो है, ये खूबसूरत देह, इस भट्टे में डालकर जला दी जाएगी। एक बड़ी परीक्षा थी। वो नहीं जानते थे कि भट्टे में जाने के बाद हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। पूरी 100% तो यही आशा थी कि वो उसमें जल जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा हम जल जाते हैं तो जल जाएं, लेकिन हम अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे और हम इस मूर्ति के सामने अपने सिर को नहीं झुकाएंगे। अर्थात जिस देह से हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं वो उसका भी त्याग करने को तैयार हैं। और यहां पर इस पर्वतीय उपदेश में यीशु मसीह का समझाना यही है कि भौतिक रूप से आंख या हाथ या पैर नहीं काट दो, लेकिन पहले तुम देखो कि क्या चीज तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचा रही है, और यदि वो इतनी प्रिय है कि वो हमारे साथ रहकर हमको बर्बाद कर सकती है तो उसको वहां से अलग कर दो। बहुत सी नौकरियां होती हैं, बहुत से पद होते हैं, बहुत से अधिकार होते हैं जो कि हम नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो हमको बहुत प्रिय होते हैं, हमको उसमें अपना उज्जवल भविष्य नजर आता है। लेकिन कौन सा उज्जवल भविष्य? इस संसार का। इस संसार का भविष्य हमको नजर आता है, लेकिन इस संसार का भविष्य कितना लंबा है? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, और उसके बाद तो हमको इस संसार को छोड़ना ही है। और इसलिए हम इस संसार के उस उज्जवल भविष्य को ना देखें, लेकिन उसको अपने पास से हटा दें। यीशु मसीह ने
पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। और ऐसी बहुत सी चीजें हमारे जीवन में आती हैं, ऐसे बहुत सारे मित्र हमारे जीवन में आते हैं जो कि हमको बड़ा अच्छा सुझाव देते हैं, बड़ा स्वाभाविक बातें हमसे करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनको अपने पास से हटा दो, उनको अपने पास से अलग कर दो। जब हम कुरंथ की मंडली में जाते हैं और उसको पढ़ते हैं कि दूसरा कुरंथी उसके 6वें अध्याय के 17वें पद में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अर्थात एक अलगाव का जीवन काट कर फेंक दो, उनको हटा दो। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। सेवन करना तो दूर, उसको छुओ भी मत, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तब मैं तुमको ग्रहण करूंगा। हमको इस बात के लिए सोचना है कि हम पहले उनके बीच में से निकले, और तब कहता है कि तुम जब उनमें से निकलोगे तब परमेश्वर तुमको ग्रहण करेगा। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 18वें अध्याय के 4 पद को देखते, लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, तुम उसके पापों में भागी ना हो। हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ और तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उनकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। क्योंकि यदि हम उनको तत्काल रूप से नहीं छोड़ेंगे तो हो सकता है कि जो विपत्ति उन पर आने वाली है वो हम पर भी आ जाए। सदोम अमोरा में यही हो रहा था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि लूत और उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटियां सदोम अमोरा के पापी लोगों के साथ जल मरे, और इसलिए परमेश्वर उनसे कहते निकल जाओ, निकल जाओ, लेकिन वो निकलने में देरी और देरी करते चले जाते हैं, और तब परमेश्वर का दूत हाथ पकड़कर उनको निकाल देता है। परमेश्वर जानता है कि कब कौन सी विपत्ति आने वाली है, और इसलिए वो कहता है कि उनमें से निकलो। दानियल ने अपनी देह सिंहों के लिए दे दी। क्यों दे दी? कि मैं तो जो प्रार्थना करता हूं, वो चाहता तो मन में प्रार्थना कर सकता था, जरूरी नहीं था कि वो यरूशलेम की ओर जो उपरौठी कोठरी में उसकी खिड़की थी उसको खोलता, उसके सामने घुटने टेकता और दिन में जैसा वो 3 बार प्रार्थना करता था प्रार्थना करता। वो कहता, परमेश्वर देख, बड़ी समस्याएं हैं और इसलिए मैं आज इस खिड़की को नहीं खोल रहा हूं, इसको बंद रखकर प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर तो मनों को देखता है, पर परमेश्वर ने उसकी भावना को भी देखा, उसकी हिम्मत को, कि ये मेरे लिए अपनी देह को देने के लिए तैयार है। और यही वो चाहता है कि जो चीज आपको और मुझको परमेश्वर से अलग करती है, उस समय शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल की देह उनको परमेश्वर से अलग कर रही थी। वो देह का प्रेम उनको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर रहा था, पर उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को रखा। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, तू अपनी आंख को निकाल कर फेंक दे। हमारी आंख हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। कहा जाता है आंख है तो जहान है, लेकिन परमेश्वर उदाहरण दे रहा है, यीशु मसीह उदाहरण दे रहा है कि इतनी प्रिय चीज को भी यदि वो तेरे लिए नुकसान, आत्मिक रूप से नुकसानदेह है, तो उसको हटा, उसको अलग कर। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है। जब पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि देख, हम तो अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी, बच्चों को मुझसे अधिक प्रिय समझे, वो मेरे योग्य नहीं। अर्थात हम प्रभु यीशु मसीह से सबसे बढ़कर प्रेम करें,
और तब हमारी देह दंड के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के साथ उस स्वर्गीय धाम में एक परिवर्तित रूप में प्रवेश करेगी। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अपनी आंख को निकाल कर फेंक दे, अपने दाहिने हाथ को काट कर फेंक दे, सारे अंग रहें और तू अगर नरक की आग में चला जाए तो क्या लाभ होगा। एक अंग के कम होने से यदि तू नरक की आग से बच सकता तो सर्वोत्तम है। एक शौक को छोड़ने से, एक मित्र को छोड़ने से, एक नौकरी को छोड़ने से, एक पद को, एक अधिकार को छोड़ने से यदि हमारा जीवन परमेश्वर की संगति में बना रहता है तो यह सर्वोत्तम है, न कि ये संसार के मित्र, संसार की नौकरी, संसार के लाभ और संसार की वस्तुएं। कितने लोग अपने सोने चांदी के लिए परमेश्वर को छोड़ देते हैं। और ये सोना चांदी के लिए लिखा है कि उसमें काई लग गई, चोर उसको ले गए, डाकू लूट लिए, क्या लाभ हुआ। और इसलिए बहुत जरूरी है कि यदि हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारी एक आदत, हमारा एक मित्र, हमारी एक चीज हमको परमेश्वर से दूर कर रही है तो हम उस चीज को दूर करके परमेश्वर से अपनी नजदीकी को बढ़ा लें, क्योंकि वो इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सक्षम है। वो हमारे जीवन को उन्नत करने में सक्षम है। हम इस पृथ्वी की उन्नति को ना देखें बल्कि इसकी हानि को, इसकी चीजों को कूड़ा समझकर, जैसा कि पौलुस ने कहा, जो जो बातें, जो जो चीजें मेरे लाभ की थी उनको मैं कूड़ा समझता हूं। वो बहुत ज्ञानवान था, उसके पास बहुत डिग्रियां थी, पर उन सब के लिए वो कहता है कि मैं जो जो मेरे पास था वो मैं उसको कूड़ा समझता हूं। वरन मैं मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूं, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। प्रभु यही चाहता है कि हम अपनी सर्वोत्तम वस्तु को भी, अगर वो हमको परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से अलग करती है तो उसको कूड़ा समझकर हटा दें और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलें। इसलिए उसने कहा, यदि तुम्हारी आंख ठोकर खिलाती है तो उसे निकाल दो, यदि दाहिना हाथ तुम्हारा ठोकर खिलाता है तो उसको काट दो, क्योंकि सारे अंग के रहते हुए यदि तुम नरक में डाले जाओ तो ये बहुत हानिप्रद है, ना कि इसके कि एक अंग कम हो और तुम स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करो। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके अनुग्रह से हम आपके पर्वतीय उपदेशों में इन दिनों में अध्ययन कर पा रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इसके भेद तो बहुत गहरे हैं और आप जब तक ना समझाएं हम नहीं समझ सकते। और इसलिए प्रभु, जो प्रकाशन आज आपने दिया है इसको मेरे जीवन में और मेरे सुनने वालों के जीवन में आलोकित कीजिए, ताकि हम संसार की चीज़ों की महत्ता को, उसकी उत्तमता को और उसकी श्रेष्ठता को महत्व ना दें, लेकिन हम उसको, जो हमको हमारे प्रभु से अलग करता है, कूड़ा समझकर अलग कर दें और तुझसे लिपटे रहें, क्योंकि हम जानते हैं तो कहता है 100 गुना इसका प्रतिफल तुम पाओगे। प्रभु, आपके वायदे सच्चे हैं और आप उनको पूरा करते हैं, इसलिए हमको इन चीज़ों को छोड़कर आपके साथ बढ़ने में मदद कीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।